हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। और ये पहाड़ों की अच्छी सी क्लिप जो है ये न्यूजीलैंड की है। मुझे बहुत याद आ रही थी, तो अभी हम लोग कुछ टाइम पहले गए थे, तो मैंने सोचा वो क्लिप मैं लगाती हूँ। और फिर रियलिटी पे आ जाते हैं। तो मैंने बड़ा सा जूस बनाया था अपने लिए, और आज मैंने एक्चुअली डे ऑफ लिया था और मैंने सोचा कि मैं अपने खुद के कुछ काम ख़त्म करती हूँ। इसमें मैं अपने खुद के कितने कर पाऊँगी वो तो आप देखते जाना आगे, बट ये मेरा प्लान था। सो मैं स्ट्रेट अवे शॉपिंग करने के लिए आ गई, क्योंकि मेरे पास में समर के कुछ भी क्लोथ्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ। तो कुछ क्लोथ्स मैंने जब वहाँ पर ट्राई करे, वैसे मुझे ये वाला सेट अच्छा लग रहा था अपने ऊपर। कुछ चीज़ें मैं ख़रीद पाई और अब मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें फ़िट होने लग गई है, तो अच्छा लगता है राइट। आपको जब कपड़ों में वापस से इंटरेस्ट आने लगता है और अच्छा लगता है। ये भी आई थिंक एक फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल करके कुछ ढंग की चीज़ें खरीदें। सो आज मैंने सोचा कि मैं अब से अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँगी, अपने एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज़ करूँगी। और बस ऐसे ही सोचा कि चलो अपने लिए खुद के लिए शॉपिंग करते हैं, क्योंकि जनरली मेरे साथ में मेरी बेटी होती है, तो ऑफ कोर्स कपड़े तो ट्राई नहीं ही कर सकते हैं। फिर वो सब मैंने ट्राई करा। उसके बाद में मैं आ गई क्रिसमस शॉपिंग करने के लिए। तो अभी कैसा है कि क्रिसमस में मेरी बेटी के डे केयर पे इवेंट आएंगे, हमारे ग्रुप में कुछ फंक्शंस होंगे, तो मुझे उसके लिए कुछ एक्सेसरीज़ लेनी थी। कपड़े मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए शॉप्स पे, तो मैंने टेमू से ऑर्डर करे थे। मैं आपको बताती हूँ आगे। अब ये रहा एक छोटा सा मल्टी नूडल एंड मल्टी कुकर। ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं ऐसे ही रैंडमली घूम रही थी थोड़ा टाइम। मुझे काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है बिना किसी गोल के घूमना और चीज़ें विंडो शॉपिंग करना काइंड ऑफ। तो केमार्ट में काफ़ी यूज़फुल चीज़ें आती है ऐसा लगता है, और मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड्स तो डेफिनेटली एग्री करेंगे मुझसे। और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। तो ये मैंने टेमू से मंगवाई थी, ये वाली फ़्रॉक और ये सेट। अब इसमें एक मज़े की चीज़ ये है कि मैंने कशिश के लिए शूज़ ऑर्डर करे थे। बाय द वे इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, तो शूज़ मैंने ऑर्डर करे थे। ये कम्प्लीटली बहुत ही क्यूट है, बट ये विंटर शूज़ है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छे है ये टॉडलर्स के लिए। तो अगर इंडिया में कोई देख रहा है तो प्लीज़ यू कैन ऑर्डर दोज वंस। और फिर मैं वापस से थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आई थी, तो मुझे लेना था पनीर और थोड़ा बहुत और दूसरी चीज़ें। तो मैंने लिया मखाना अपने लिए। जनरली मैं एज अ स्नैक लेती हूँ मखाना शाम को, क्योंकि मुझे कुछ सॉल्टी खाने का मन करने लगता है शाम तक। एंड फिर मुझे सडनली बनाना चिप्स खाने की इच्छा हुई। मैंने कहा कि आज तो मैं अपने आप को थोड़ा सा लेट गो करती हूँ और थोड़े से चिप्स तो मैं ले ही लेती हूँ, खा लेती हूँ। और फिर फ्राइडे नाइट को हमारा रैंडमली हमारे फ्रेंड्स के साथ में प्लान बना, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, कि हम लोग जाते हैं कबाब्स खाने के लिए। क्योंकि मुझे आई थिंक रफली 2 साल हो गए और ये जगह मुझे बहुत ही पसंद है जो जहाँ पे हम जा रहे थे। तो बस ऐसे ही गपशप और थोड़ी सी चिट चैट कार में, एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप किसी से थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं एंड अपना पूरा वीक या डे शेयर कर पाते हैं, तो इट इज़ क्वाइट नाइस। और अगर लोग आपको जज नहीं करें तो ऊपर से और अच्छा लगता है। तो मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड करती हूँ इन सब चीज़ों को। एंड अभी समर है तो डेज़ बहुत लॉन्ग है, तो मैं शाम की इवनिंग ड्राइव से बहुत इन्जॉय करती हूँ। इट्स वेरी नाइस। तो यहाँ ये जगह है न्यू स्टार कबाब्स। जो लोग सिडनी में हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो डेफिनेटली यहाँ पर आए होंगे। आई डोंट नो, अगर आप नहीं आए तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। तो ये लोग डिप्स देते हैं, इसमें गार्लिक डिप होती है, चिली डिप होती है, और ये स्टार्टिंग हमने ढेर सारी चिप्स के साथ में करी थी। चिप्स एक्चुअली मेरी डॉटर के लिए ऑर्डर करी थी, पर वो सो गई थी। और फिर ये रहा कबाब प्लेटर। डिलिशियस लगता है राइट। और इसके जैसा जो चिकन कबाब है ये मैंने यहाँ पर कभी नहीं खाया। और ये बाय द वे मिक्स वेजिटेबल पीड़े हम लोगों ने ऑर्डर करा था। वेरी फ्रेश, यमी, डिलिशियस। आप ट्राई करिए डेफिनेटली अगर आप सिडनी में हैं तो। और फिर हम लोग घर जाने वाले थे, बट फिर हम लोगों ने रैंडमली डिसाइड करा, क्योंकि किसी को नींद नहीं आ रही थी, कि भाई वीकेंड है एंड हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था सिटी गए हुए। देयर वॉज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरा सिटी में जॉब था, तो मैं रोज़ सिटी जाती थी एंड सिटी की चहल पहल को देखती थी। अब बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि मेरा घर काफ़ी दूर है सिटी से। सो हम लोग एनीवे सिटी गए एंड हम लोगों ने डिसाइड करा कि थोड़ा टाइम वहाँ पर स्पेंड करेंगे। मौसम बहुत अच्छा था बाहर। हवा चल रही थी काफ़ी ठंडी, एंड इट वॉज़ वेरी रिलैक्सिंग रियली। अगर मैं खिड़की खोल करके बैठूँ तो मुझे नींद आ जाती, बट हम लोगों की गपशप चल रही थी, साथ में हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे। और ऐसे करते करते हम लोग सिटी तक पहुँच गए। तो यहाँ पर आप देखिए हार्बर ब्रिज एंड ओपेरा। और एक्चुअली उस दिन है ना काफ़ी ब्राइट नाइट थी, इफ़ इट मेक्स सेंस। तो उस दिन
ऐसा थोड़ा क्लाउडी सा था और सिटी की लाइट्स ना इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो आप देखिए सिडनी हार्बर और सिडनी ओपेरा हाउस यहीं पर ही है एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल इन द नाइट राइट। मुझे काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली रात में आए हुए, तो सिटी की जो ब्यूटी होती है ना वो रात में अलग ही लगती है। ये मैंने एक फ़ोटो प्रॉपर लेकर के आपके लिए डाला है। सो फिर वो ख़त्म करा। हम नेक्स्ट डे है मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था तो हम लोग आए थे कुछ काम ख़त्म करने और फिर मुझे डम्पलिंग्स मैंने ट्राई करी। ये मशरूम एंड एस्पैरागस डम्पलिंग्स है और ये है डम्पलिंग्स इन चिली ऑयल। तो ये वीकेंड मैंने बहुत खाया है बाहर और मैंने फुल ऑन एंजॉय करा है रियली। नो डाइटिंग दिस टाइम क्योंकि मैं काइंड ऑफ थोड़ा सा थक भी गई हूँ, तो मैंने सोचा कि अब अपने आप को मैं थोड़ा ब्रेक देती हूँ एंड लेट मी इन्जॉय द नॉर्मल नाइस फूड। तो मैंने ये चिली ऑयल के साथ में बहुत ही अच्छे से इन्जॉय करी। ये मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं उसको। और ये दोनों वेजिटेरियन डम्पलिंग्स है। अगर आपको चाहिए, कोई सिडनी में देख रहा है तो मैं डेफिनेटली आपको लोकेशन लिख दूँगी। और मुझे पेस्ट्रीज़ बहुत अच्छी लगती है, पर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा। तो मैं ब्रेड टॉप जब भी आती हूँ मुझे एशियन पेस्ट्रीज़ खाने का बहुत मन करता है। खैर मैंने पेस्ट्रीज़ नहीं ली और फिर उसके बाद में मेरे को कुछ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने थे तो मैं उनकी शॉपिंग करने के लिए आ गई। तो फिर वो जो मैंगोज़ थे वो लिए थे, एप्पल, स्ट्रॉबेरीज़, जनरल ग्रॉसरी मेरी बेटी के लिए। और फिर ढेर सारी फ्रेश वेजिटेबल्स थी तो मैंने काफ़ी सारी अपने लिए उठाई क्योंकि मैंने इतनी चीटिंग करी इस वीकेंड। मैंने सोचा है कि अभी मैं थोड़ा हेल्दी खाऊंगी। और ये सारे शॉप्स है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। यहाँ पे एशियन, मिडल ईस्टर्न, टर्किश, सो सारे क्विजीन से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो देखना कभी कभी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब आ गया है कुछ कुकिंग का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्राउन अनियन दाल। मैंने रेड चिलीज़ और अनियंस को पहले थोड़ा तेल लेकर के अच्छे से ब्राउन कर लिया। फिर उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी और मिर्ची डाल करके और उसको अच्छे से कुक कर लिया है तेल के अंदर। और फिर यहाँ पे मैंने डाली है ब्लेंडेड अरहर की दाल और चना दाल मिक्स और ये हो गई तैयार। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन पेस्ट। तो उसके लिए मैंने लिया है स्प्रिंग अनियंस और अदरक और थोड़ा सा तेल और उसको मैंने ब्लेंड करके और फिर थोड़ा सा फ्राई करा है और यहाँ पर इसके अंदर सॉल्ट डाला है। बस यही बेस है। एंड फिर ये अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद में मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से चॉप टमाटोज़। एंड ये बेस है ना, जनरली मैं कोई भी सूखी सब्ज़ी के लिए यूज़ करती हूँ कि इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये थी वो फ्रेश वालोर या वाल पपड़ी जो मैं लेकर के आई थी और ये मैंने फिर उसको कुकर में कुक कर लिया सब नॉर्मल स्टैंडर्ड मसाले डाल करके और ये हो गई तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।